गुड मॉर्निंग। सो सर क्या लग रहा है आज आपको इंडेक्सेस को देखकर? क्या मोमेंटम आपको दिख रहा है बनता हुआ? सी जैसा व्यू था, हमने एक पिछले हफ्ते एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया था निफ्टी में। बिकॉज हमको ऐसा ही कुछ मूव देखने को मिल सकता था, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। और हम्म। धीरे धीरे मूव आ रहा है। तो मुझे राइट। तो लगता है कि निफ्टी के अंदर 25,200 का लेवल जब क्रॉस होगा तो एक हम्म। अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि एक फ्रेश स्विंग हाई इस बार पढ़ने को, मतलब देखने को मिल सकता है हमको। तो ओके तो यानी कि अगर 25,200 के लेवल के ऊपर निफ्टी 1 से 2 दिन सस्टेन करती है तो हम्म। ऊपर में हमको 25,720 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, स्पॉट लेवल्स। ओके। अच्छा, आपको इतना बड़ा अप मूव एक्सपेक्टेड है। सो बेसिकली 25,200 एक ट्रिगर पॉइंट है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तब हमें एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। राइट, राइट। ओके, परफेक्ट है सर। तो सर यही रैली को अगर हम कंसिडर करें, डू यू थिंक यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी आपके डाटा पे बनती हुई आ रही है? तो यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वीक हमने बुल कॉल स्प्रेड ही इनिशिएट किया था। हम्म। तो ऐसे में निफ्टी पे स्ट्रैटेजी अगर आप लेनी है तो हमको एक फ्रेश लेग इनिशिएट करनी होगी। ओके, ठीक है। सो this would be we'll be buying 25, we यस सर। would be buying 25,200 calls ओके। सर ये slightly नेक्स्ट out of वीक the की, money next सॉरी। expiry के लिए। यस, ठीक है, चलेगा। 25,000 and गोल्ड की कॉल कवर करें, हाँ। and we'll try to sell 25,350 call। 350 के कॉल का हम सेल कर रहे हैं, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको भी डाल देता हूँ। एंड यस सर। तो करीबन सर तो ये 4,000 रुपये का डेबिट है। यस सर, बताइए। तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको देखने को मिल सकता है। हम्म। अब ये इसके अंदर बेसिक बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,200 अगर ब्रेक होता है तो हम्म। अपसाइड का जो मोमेंटम है हम इस स्ट्रैटेजी के थ्रू प्ले कर लेंगे। तो इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली 3,500 का। ओके, 3,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। यस। एंड टारगेट? एंड टारगेट वुड बी 6,500। 6,500 का एक टारगेट है एंड 3,500 का स्टॉप लॉस है। सो ऑलमोस्ट एक 1:2 का ही हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेकर चले कि हमें इतना रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके। एंड सर एक छोटा सा रैशनल ही बता दीजिएगा मुझे। सी बेसिकली जो निफ्टी है वो अपने एंकर वीवैप को अगर उसकी स्विंग हाई से, प्रीवियस स्विंग हाई से अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसके हम्म। ऊपर सस्टेन कर रही है। प्लस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है हम्म। लगातार 2 दिन। तो हम्म। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसी बुलिश स्टैंस को इनिशिएट कर रहे ओके सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेव कर देता हूँ। एंड सर इसकी होल्डिंग एक्सपायरी तक रहने वाली है? हैं। राइट। परफेक्ट, ठीक है। तो सर बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी पर मैंने इसको सेव तो कर दिया। एंड अदर देन दिस, अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ स्विच करें तो बैंक निफ्टी फाइनली अब जाके 56,000 के लेवल्स को टच कर रहा है। तो इस पर आपका क्या व्यू रहेगा? सी यहाँ पे 10 वीक मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स में हम्म। समथिंग अराउंड 56,360। हम्म। 56,350 360 का एक लेवल है हम्म। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। हम्म। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी तो ही यहाँ पे कुछ बुलिश स्टैंस को इनिशिएट करना चाहिए। मीन वाइल दिस कुड रिमेन इन अ रेंज, और ये रेंज हो सकती है 55,500 से लेकर के हम्म। 56,300 की। अच्छा। ओके। तो बेसिकली अभी भी ऐसा लग रहा है कि जब तक वो जो लेवल से ब्रेक नहीं होता तब तक तो रेंज बाउंड ही रहने वाला है। राइट। राइट, राइट, राइट। ओके, ठीक है सर। तो इस पे अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी अगर बनानी हो, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई फेवरेबल सिचुएशन बन रहा है हमारे लिए? नहीं, अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर सेक्टर्स वाइज जाए तो कोई सेक्टर्स आपके रडार में आ रहे हो अभी आज के लिए? सी फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है, और हम्म। फार्मा सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स जो है आज हम्म। बजिंग है। तो ओके। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं हम। फार्मा सेक्टर में एक नीचे से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है हमको हम्म। ओवर फ्यू डेज। तो हम्म।
ऐसे में यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इसकी एक किसी कॉन्स्टिट्यूएंट में। अच्छा ठीक है सर, तो फार्मा पे कौन सा स्टॉक आप देख रहे हैं सर? सिप्ला देख रहे हैं हम। और सिप ओके। सिप्ला बेसिकली नवंबर 2024 से एक रेंज में रह रहा है, हम्म। और ये रेंज जो है अब अब ऐसा लगता है कि ये ऊपर में अपसाइड में ब्रेक होने को तैयार है। ओके। तो इसलिए यहाँ पे एक बुलिश स्टैंस लेंगे, और आज के दिन 10 और 20 डे मूविंग एवरेज से एक अच्छा खासा राइज देखने को मिला है सिप्ला में। तो हम हम्म। सिप्ला में एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके सर, तो सिप्ला पर एक सर का बुलिश व्यू है, तो सर अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, तो डू यू आपको लग रहा है कि नेक्स्ट एक्सपायरी पे हम ट्रेड कर सकते हैं, यही वाली एक्सपायरी पे हमें मूव मिल सकता है? हाँ, बेसिकली देखो, डीटी जो है अब रिड्यूस होकर के 5 पे आ गया है, तो हम यहाँ पे एक क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे सिप्ला में। अच्छा। तो वो ओके। मैटर नहीं करेगा इतना। ठीक है करंट सर। एक्सपायरी को हम ट्रेड कर सकते ठीक है सर, तो बुल कॉल स्प्रेड या फिर सॉरी बुल पुट स्प्रेड के साथ जाने वाले हैं हम यहाँ पर? हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो स्ट्राइक्स बता दीजिए मुझे सर आप। सो हम यहाँ पे 1540 की पुट को सेल करेंगे। 1540 की, ओके। सॉरी सॉरी, 1580 की। 1580 की पुट को सर, ठीक है। और यहाँ पे हम हेज करेंगे 1560 से। 1560 से, ओके। ओके, परफेक्ट सर। सो बेसिकली आप जो मुझे क्रेडिट या जो इनफ्लो आ रही है 3800 के आसपास आ रही है। एंड राइट। यस सर, तो क्या लगता है आपको स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पर रख सकते हैं? तो हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे 1:1 का, और एक्सपायरी तक इसे अच्छा होल्ड करेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक्सपायरी तक होल्डिंग रहेगी सिप्ला पर। 1:1 की एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर ने बता दी है। तो सर इस पे एक छोटा सा रैशनली बता दीजिए, तो मैं उसको यहाँ पे तुरंत सेव कर लेता हूँ। सी 10 डे एंड 20 डे मूविंग एवरेज से आज एक फिनोमिनल रन देखने को मिल रहा है सिप्ला में, इसलिए वी हम्म। आर एक्चुअली ट्राइंग टू बाय। ओके ठीक है सर, परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। एंड अदर देन दैट सर, अगर हम देखें जैसे और कोई स्टॉक जैसे सन फार्मा हो गया, आज वहां पर भी एक अच्छा बुलिशनेस दिख रहा है, तो उस पर आपका कोई व्यू बन रहा हो? सन फार्मा, जस्ट अ मिनट। यस सर। सी सन फार्मा, और अगर हम सिप्ला में देखते हैं तो सिप्ला क्योंकि एक काफी लंबा कंसोलिडेशन एक लेवल पे दे चुका है, इसलिए राइट। ये ज्यादा फेवरेबल लग रहा है कंपेयर टू ठीक है। सन फार्मा। ओके सर। ओके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सर अगर आप देखने चाहिए सेक्टर्स पे, आपने एक पिक करा दैट इज फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, अदर देन दिस कोई स्टॉक आपके रडार पर आ रहा हो आज के लिए? आज के इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, और पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि हम्म। ब्रोकिंग और एनबीएफसी टाइप के जो स्टॉक्स हैं वो कुछ अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे थे। आज के दिन ओके। एक स्टॉक है सीडीएसएल, इसको ओके। हम देख सकते हैं। ओके, सीडीएसएल की बात करें आप, ओके यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। यस सर, बताइए क्या लगता है आपको इस पर? तो इसमें हम एक इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, क्या लेवल्स देख रहे हैं आप सीडीएसएल पर? सो हम इसमें 1600 की कॉल, नेकेड कॉल ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रहा है। ओके ठीक है। और ब्रेकआउट तो हो ही रहा है, साथ में यहाँ पे हमको मंथली पिवट को ब्रेक होते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पे सीडीएसएल ओके। में। तो हम्म। अगेन एक अच्छा खासा साइन दिख रहा है यहाँ पे। 10 और हम्म। 20 डे मूविंग एवरेज को भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था पिछले 3 दिन से स्टॉक। तो स्टॉक काफी ओके। बुलिश लग रहा है। ओके। तो यहाँ पे हम सीडीएसएल की 1600 की कॉल खरीदेंगे, और यहाँ ठीक पे है। स्टॉप रखेंगे हम 3000 का। ओके, एंड टारगेट? एंड 4500 के आसपास का टारगेट रखेंगे। ठीक है सर, परफेक्ट है सर। 4500 का टारगेट है, 3000 का स्टॉप लॉस है। एंड बायस अगर अगर राशन देख रहे हैं तो 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड एक बुलिश बायस के साथ हम चल सकते हैं इस पर। ठीक है सर। राइट। परफेक्ट है, तो मैं इसको भी यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो सीडीएसएल सर, अगर सीडीएसएल की आप बात ही करें, तो डू यू थिंक यहाँ पे बीएससी एंड एमसीएक्स के जो स्टॉक्स है वो भी थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए दिखे आपको शायद? सी बीएससी आज इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डे लोज पड़ रहे हैं। हम्म। और रही बात
एमसीएक्स की। तो हम्म। एमसीएक्स में भी ऑलमोस्ट एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में हमको हम्म। लोज देखने को मिल रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे जो मिक्स है वो यहाँ पे हमको ब्रोकिंग का ज्यादा दिख रहा है, ओके। और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स का ज्यादा दिख रहा है। हम्म। लाइक कुछ जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है वो भी काफी अच्छा राइज हम्म। दिखा रहा है आज। निफ्टी ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है वो भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है आज। ओके। ओके। राइट सर। तो इनमें से सर अगर आप रेडार पे चेंज करना है तो कोई स्टॉक स्पेसिफिकली जो आपके रेडार पर पिक हो जाओ, एटलीस्ट अगर व्यू शेयर करना चाहें आप तो। स्टॉक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, राइट। यस सर, तो अगर ये तो सर मैं ही पूछा था आपको, एक दो स्टॉक मेरे डार्ट पे भी थे जैसे आपने कहा। तो आई थिंक सर जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, ये दो स्टॉक्स है एंड आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग सम इनिशिएटिव्स। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी कुछ बात हुई है कि यहाँ पे शायद हमें कम होता हुआ दिख सकता है। तो उस पर कोई सर आपका व्यू जानना चाहूंगा। सी आईसीआईसीआई प्रू में अगर हम हम्म। स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद यहाँ पे सेलिंग हम्म। देखने को मिल रहा है। और राइट। टेक्निकली स्ट्रक्चर जो है वो इतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। ओके। और आपने एचडीएफसी लाइफ को कहा, राइट। राइट सर। तो एचडीएफसी लाइफ में अगर देखें तो वहां पे भी ऊपर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने हम्म। को मिली है। तो दोनों मेरी तरफ से एक अवॉइड होंगे यहाँ पे। अच्छा। ओके सर, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे पर थोड़ा सा कॉश। यस रादर सर। आई वुड से कि यहाँ पे एक हैवी वेट स्टॉक है, हम्म। वहां पे ट्रेड इनिशिएट करने की हम कोशिश करेंगे, जो ठीक कि है। एक पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। ओके। बताइए तो सर कौन सा स्टॉक है वो। स्टॉक का नाम है रिलायंस। अच्छा, ओके। रिलायंस की आप बात करें, ठीक है। राइट। यस। क्या लगता है सर आपको, रिलायंस पे काफी लोग बता रहे हैं कि एक अच्छा बुलिश व्यू बन रहा है, इज इट सम डेटा पॉइंटर्स जो आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। राइट। बेसिकली यहाँ पे इसने काफी टाइम गुजारा है, हम्म। 24 जुलाई से लेकर के आज इसने उस रेंज को तोड़ा है जो ट्वेंटी हम्म। फोर्थ ऑफ जुलाई से बन रही थी। हम्म। और यहाँ हम्म। पे अच्छी खासी बाइंग भी हुई है, और 100 डे मूविंग एवरेज से काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला था हमको। हम्म। तो रिलायंस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकता है, यहाँ से 1450 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे ओके। एक हम अगेन एक क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे सर, एक बुलपुट स्प्रेड के साथ ही जाने वाले हैं हम यहाँ पर। राइट राइट। ओके। तो स्ट्राइक सर क्या देख रहे हैं आप। हम यहाँ पे 1420 की स्ट्राइक को सेल करेंगे। हम्म। 1420 की स्ट्राइक को सेल करेंगे, ओके। ठीक और है। हम 1400 की पुट को बाय करेंगे। अच्छा, 1400 की पुट का हम बाय करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि करीबन से 3000 रुपीज का एक क्रेडिट प्रॉपर इनफ्लो आता हुआ दिख रहा है। एंड सर राइट। टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगता है आपको, इस पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रखेंगे। अच्छा, ओके। 3000 का टारगेट है, 3000 का स्टॉप लॉस, ठीक है। राइट। एंड सर इसकी होल्डिंग सर हमें एक्सपायरी तक रखकर चलनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके, परफेक्ट। एंड सर एक छोटा सा बायस भी दे दीजिए यहाँ पे, सो दैट आई कैन जस्ट एंटर इट हियर। सी रैशनैले इसका ये होगा कि बेसिकली ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है। हम्म। देयर इज अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट सिंस हम्म। 23rd of July। ओके, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है एंड अ बुलिश बायस। ओके सर, ठीक है, परफेक्ट है। तो सर आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा सर, कोई डेटा पॉइंटर या कोई एक व्यू जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूज के साथ इस वॉलेटाइल सी मार्केट में। अभी भी एफआईएस के शॉर्ट्स जो हैं वो काफी हैवी हैं। हम्म। जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, एफआईएस के जो इंडेक्स की फ्यूचर्स की पोजीशनिंग है वो काफी ओवर शॉर्ट है, आई वुड से। यस। तो यहाँ पे अगर हमको 25,200 का लेवल अगर निफ्टी में निकलता हुआ दिखता है हम्म। तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी के कंक्लूजन होते होते, मतलब मंथली एक्सपायरी के कंक्लूजन होते होते, हमको एक नया स्विंग हाई देखने को मिल सकता है, समथिंग अराउंड 25,750 और सब और वो। ओके। ओके, परफेक्ट, गॉट इट सर, गॉट इट। एंड सर लास्ट में एक क्वेश्चन है, एनी डिस्क्लेमर्स दैट यू हैव टू गिव।
सो आई वुड से ये जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड किया है, ये हमने किसी को रिकमेंड नहीं किया है अभी तक। अच्छा, ओके, तो सर किसी क्लाइंट या किसी का भी पर्सनल पोर्टफोलियो में होल्डिंग नहीं है आपकी? ओके, नो। परफेक्ट परफेक्ट। ओके सर, सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आशा करता हूँ सर आप ऐसे ही आते रहिए एंड वंडरफुल इंसाइट्स हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच।